नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बात बिहार की। बिहार के कानून मंत्री खुद ही अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं। ऐसे पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर क्यों न सवाल खड़े हों। सवाल वैसे तब खड़े होते हैं जब आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के लोग सत्ता में होते हैं और इसको लेकर कई सारी साजिशों की थ्योरी रची भी जाती है। कई बार ये कहा जाता है कि एक किस्म का मीडिया है जो दरअसल इस तरीके का प्रोजेक्शन करता है या प्रोजेक्ट करता है कि लालू यादव या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में आता है तो जंगल राज आ जाता है। लेकिन इतनी बात कहने से ही बात खत्म नहीं हो जाएगी। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी ओर खुद आरजेडी को भी ध्यान देना होगा और अब नीतीश कुमार को भी ध्यान देना होगा। मसला यूं ही नहीं उठा है। कानून मंत्री खुद इस पचड़े में फंसे हुए हैं कि उनके खिलाफ वारंट जारी है एक मामले में, और वो एक बाहुबली के बहुत बड़े सहायक थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। पूर्व विधायक जो है अनंत सिंह के साथी रहे हैं कानून मंत्री अभी के। और इसके बाद कुछ और नाम हैं जैसे कि सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव और कार्तिकेय सिंह। ये वो नाम हैं जिनके ऊपर हथियार कानून के तहत मामले चल रहे हैं, जिनके ऊपर यौन दुराचार या यौन शोषण के आरोप हैं। इनमें से कुछ लोगों पर हत्या और अपहरण के भी मामले दर्ज हैं। आप ऐसी कैबिनेट से क्या उम्मीदें कर सकते हैं, ये सवाल उठाना लाजमी भी है। और इसी पर है हमारा आज का बड़ा सवाल इंडिया का कि किस तरीके से नीतीश के लिए ये मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इसके पहले कि हम बताएं कि कार्तिकेय सिंह कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं, आज का बड़ा सवाल है कि क्या ये दागी मंत्री नीतीश कुमार के लिए आफत बन जाएंगे और क्या ये आरजेडी के लिए भी उतनी बड़ी आफत है जिस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएं, आपको हम बताते हैं कि किस तरीके के आरोप कार्तिकेय सिंह पर लगे हैं। कानून के घेरे में है इस वक्त में कानून मंत्री है जिनका नाम है कार्तिकेय सिंह। राजीव रंजन सिंह के अपहरण का केस है उस इलाके में जहां पर से ये कार्तिकेय सिंह आते हैं, और इसमें मूल मसला दरअसल उनके खिलाफ बल प्रयोग का था। 2014 में बेटा में फायरिंग हुई थी और इसमें यहाँ पे किडनैपिंग हुई थी। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया कार्तिकेय सिंह के खिलाफ। ये हम आपको ग्राफिक्स में बताते हैं कि किस तरीके का कानून हाथ में लेने का इल्ज़ाम है कानून मंत्री पर। 2014 में बेहटा में किडनैपिंग हुई थी। जाहिर सी बात है कि ये कानून हाथ में रखकर काम कर रहे थे। ऐसे तो इल्ज़ाम खुद एजेंसी या पुलिस ने लगाए हैं उस वक्त में। 16 अगस्त को इन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के दिन ही इनको सरेंडर करना था। आप देखिए, क्या इतनी बड़ी बात नीतीश कुमार को नहीं पता थी? क्या इतनी बड़ी बात आरजेडी के तेजस्वी यादव को नहीं पता थी? इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय भी संभालते हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके के कानून उन्होंने हाथ में लिया है और किस तरीके के वारंट जारी किए गए हैं। और शपथ ग्रहण के वक्त ही इनको थोड़ी सी राहत मिल गई। मामला सितंबर तक के लिए टल गया, लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। और हलफनामे में सारी जानकारी दी गई है। ये कानून मंत्री का अकेला बचाव है। वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो भी मामले हैं उसकी जानकारी मैंने दे दी थी। अब कार्तिकेय सिंह का बचाव कुछ भी हो, लेकिन इनकी योग्यता क्या है? क्या इनकी योग्यता है किसी एक वारंट में शामिल होना है? और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके के इल्ज़ाम है। आखिरकार ये कार्तिकेय सिंह कौन है और ये इतने अहम क्यों हो गए कि इनको लाना पड़ गया? आरजेडी के पास क्या बाहुबल की कमी है और क्या ये बाहुबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। बिहार में ये जो सरकार बनी है अभी नई नवेली नीतीश कुमार की, जिसमें आरजेडी पार्टनर है, उसमें मौजूदा कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह। आरजेडी से ये पहली बार विधान परिषद में पहुंचे, वहाँ पे विधान परिषद में पहली बार पहुंचे आरजेडी से। और बाहुबली अनंत सिंह के ये बेहद करीबी हैं। बाहुबली अनंत सिंह भी एक वक्त में एमएलसी हुआ करते थे और इनका दबदबा हुआ करता था। तो मास्टर कार्तिकेय सिंह जो हैं स्कूल में शिक्षक रहे हैं और इनका वैसे तो व्यवसाय भी है, लेकिन साथ में ये इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि इनका अनंत सिंह का कामकाज भी देखते थे। तो आप बाहुबली का अगर कामकाज देखते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से कानून की दहलीज के अंदर आप काम कर रहे होंगे। इसका अंदाज़ा हमारे दर्शक लगा सकते हैं। मोकामा से पटना तक का सारे काम का जिम्मा इन्हीं के हाथ में होता था, आनंद सिंह का, और कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
बड़ा सवाल ये है कि इतनी अच्छा चयन, इतना अच्छा चुनाव किसके मत्थे था? क्या ये चुनाव तेजस्वी यादव ने किया कि कानून मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसके ऊपर इतने गंभीर अपराध हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जो घोषित तौर पर भी आप देख सकते हैं, घोषित तौर पर भी वो व्यक्ति कानून को हाथ में लेने वाला दिखाई देता है और उसके खिलाफ इल्जाम भी हैं। और वो जो कार्तिकेय सिंह हैं, उनकी साख इस किस्म की रही है कि वो बाहुबली के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी हैंड माने जाएं, वो माने जाते रहे। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कन्हैया भिल्लारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। कोशिश कर रहे हैं हम कि परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू भी जुड़ जाएं, लेकिन वो अभी तक जुड़े नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आलोक जी आप हमारे साथ जुड़े। बड़ा सवाल है कन्हैया जी, आपसे मैं समझने की कोशिश कर लेता हूँ। पहले, ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की कि उनको कार्तिकेय सिंह को लेना पड़ा, और क्या उनकी जो नेकनामी है कथित तौर पर, उस नेकनामी के बारे में क्या नीतीश कुमार अनभिज्ञ हैं? देखिए, पहले ये तो कार्तिकेय कहीं से भी बाहुबली नहीं। हाँ, अनंत सिंह के साथ है वो अनंत सिंह बाहुबली, कार्तिकेय सिंह कभी के बाहुबली। और जो किडनैपिंग की बात हो रही है, वो एक तरह से किडनैपिंग नहीं था। वो राजीव रंजन सिंह इसका 5 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया था, तो उससे मांगने उन्हें गए थे लोग, उसी में ये हो गया, तो वो आ गया। और इस केस में इनको अदालत ने, दानापुर की अदालत कह रखा है कि 1 सितंबर तक इनकी गिरफ्तारी नहीं। ये बात बिल्कुल झूठ है कि नहीं, वो अरेस्ट वारंट है, ये है वो है, इनको कल जो है न्यायालय में समर्पण करना था, क्या करना था, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और कहीं से वो बाहुबली नहीं है भाई, वो बाहुबली के साथ उनका सारा काम धाम देखते हैं। तो काम धाम देखने का मतलब ये थोड़ा है कि बाहुबली के काम देख रहे थे बाहुबली हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आप पूछ रहे थे, नहीं, मुझे लग रहा है कि आप इस तरीके से ये कह रहे हैं कि अन्य जो आपराधिक मसले हैं, नहीं कन्हैया जी, मुझे आप ये समझा दीजिए कि ये जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, नहीं कन्हैया जी मुझे आप ये बता दीजिए, ये जो आपराधिक मामले दर्ज हुए ये यूं ही हो गए? सिर्फ एक मामला तो नहीं है, कोर्ट से गिरफ्तारी का अगर वारंट जारी हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए क्या? क्योंकि वो खुद कानून के बहुत सारे मसलों के लिए जिम्मेदार होंगे और वो अपने ही मामलों के लिए बहुत सारी। अगर इस तरह से आप देखिएगा तो बिहार विधानसभा में मुझे लगता है कि 85 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। हेलो हेलो जी, सुनाई दे रहा है मुझे। एडीआर की जो रिपोर्ट आप देखेंगे सुनाई दे रहा है, 80 या 85 विधायक कहते हैं, उसमें से बीजेपी के हैं प्रेम कुमार से लेकर के ऐसा बहुत सारे लोगों पर हैं जिन पर क्रिमिनल केसेज हैं। आपको याद होगा ये देश भर में 268 ऐसे जो है एमएलए और एमपी हैं जिन पे क्रिमिनल केसेज हैं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार। उसमें 83 भाजपा के हैं। और अब थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं 97 में, मैं इस मामले में ऐसा नहीं है कि हम भाजपा को छोड़ देते हैं, नहीं कन्हैया जी, इसको देखिए, भाजपा और तेजस्वी की पार्टी का मसला नहीं है। मसला यह है कि कानून मंत्री कौन बनेगा। वो व्यक्ति जिसके ऊपर इल्जाम है कथित तौर पे कि वो कानून हाथ में ले चुका है और उसके खिलाफ वारंट है, ऐसे व्यक्ति को शुचिता का अधिकार है क्या? ऐसे व्यक्तियों को बोलने का अधिकार है क्या? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मैं आपसे जवाब शायद मांगू कि सुरेंद्र यादव कौन है, ललित यादव कौन है, रमाकांत यादव कौन है, कार्तिकेय सिंह कौन है, इनके खिलाफ हत्या के मामले, यौन शोषण, हत्या की कोशिश और अपहरण के मामले क्यों दर्ज हैं। हमारे साथ नवल किशोर जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आलोक वत्स जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आप लोगों के पास, डॉक्टर नवल, आपके पास और अच्छे लोग नहीं हो सकते थे क्या, सुरेंद्र यादव जी जैसे या रमाकांत यादव जी जैसे या कार्तिकेय यादव जी जैसे, जिनके ऊपर इतने गंभीर इल्जाम हो? आप लोग उनको अपनी मंत्रिपरिषद में शोभा क्यों दे रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, जिस बात पे आप डिबेट कर रहे हैं उसमें एक चीज तो पहले ही बताया गया कि जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें फैसले और न्याय में अंतर समझिए। अगर जुडिशियल प्रोसेस है और विधि सम्मत कार्रवाई होती है तो इसका मतलब थोड़ा है कि उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई उसमें कोऑपरेशन नहीं है।
जहां तक अगर जो विधायक है विधानसभा में वो मंत्री भी बन सकता है। आप विधायक जब बनेंगे तब उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, और जब मंत्री बन जाते हैं तो एकाएक सवाल क्यों उठाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप लेकिन मुझे पिछले मंत्रिमंडल का अब आप यहीं पर रुकिए, ठीक है नवल किशोर जी, आपके इसका मुझे काउंटर सवाल कर लेने दीजिए कि आप मुझे एक बात बताइए, विधायक के पास कोई विधायक क्या कोई एक कानूनी प्रक्रिया के कानून मंत्रालय को संभालता है क्या? नहीं संभालता ना। कानून मंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनके वो बहुत सारी चीजों में दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। जो फाइल्स हैं वो उनके पास जाएंगी, और एक अकेला मामला तो है नहीं, और भी मामले हैं, तो वो तमाम मामलों में क्या एक कानून मंत्री अपने ओहदे का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? मेरा आपसे ये सवाल है। एमएलए से आप तुलना मत करिए, क्योंकि एमएलए तो जाके सदन में नीतियां बनाने में या सरकार के साथ खड़े होकर या विपक्ष में खड़े होकर काम करते हैं। नहीं, लेकिन आपका जो सवाल है उसमें आपको ये भी समझना चाहिए कि जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। मेंबर जरूर है, विभाग में जरूर बंटवारे होते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाता है वो तो कलेक्टिव डिसीजन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मामला यहाँ पे ये नहीं है। अभिषेक जी, आप इन चीजों को पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि जब एक बिहार में सरकार बनी है और जहां पर उसकी इच्छा के खिलाफ बनी है, और वहां पे ऐसे काम हो रहे हैं, रोजगार देने की बात हो रही है, मीडिया सवाल भी पूछ रही है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है, उसके रास्ते भी बताया जा रहे हैं, ये मोदी जी को पसंद नहीं होगा, भाजपा के लोगों को पसंद नहीं होगा, इसलिए वो जंगल राज की रट लगाएंगे। वो हर एक सिलेक्टिव जो आर्गुमेंट वो करेंगे, ये उनकी मजबूरी है। ठीक है। असल में समस्या बिल्कुल ये नहीं, आपके आने के पहले मैंने ये बात कही थी। नहीं आप बिल्कुल नहीं, समस्या मुझे पता है, आप लोगों का कहना रहा है, आपकी पार्टी भी कहती रही है कि जब आप लोग आते हैं तब आप लोगों के ऊपर जंगल राज के इल्जाम मढ़ दिए जाते हैं, और इसके लिए आपको मीडिया का नैरेटिव आप उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी हैं। आलोक जी, बीजेपी के भी नेता वहां पर विभागों ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक इल्जाम लगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं आरजेडी के लोग कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, कानून मंत्री बने हुए हैं तो क्या हो गया, वो तो एक लीगल प्रोसेस है, वो पूरी हो जाएगी। अभिषेक जी, एक छोटा सा सवाल और ले लीजिए। पूछ लीजिए आप। ये गिरिराज सिंह नाम के एक नेता हैं, उनके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, लैंड स्कैम में भी है, करोड़ों रुपए जब पकड़े गए, एक सप्ताह में कैबिनेट में जगह कैसे मिल गई मोदी जी के कैबिनेट? वो तो साक्षात पूरे बिहार की जनता ने देखी थी, बिहार सरकार के पुलिस ने उसको उद्भेदन किया था। ठीक है आलोक भाई जी, अब आपके ठीक है आलोक भाई जी, अब आप अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी, बिहार में जंगल राज 2 तो शुरू हो गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप प्लीज सुनिए। नवादा में मर्डर हुआ, पटना में मर्डर हुआ, नहीं बोल रहे थे, ठीक है बोलिए। नहीं वो ठीक है। उसके बाद बेतिया में रेप और मर्डर हुआ, बोलिए आलोक। तो अब ये कहानी जो, और जंगल राज की उपाधि माननीय नीतीश कुमार जी ने दी थी, और नीतीश कुमार जी को पलटू राम की उपाधि माननीय लालू यादव जी ने दी थी, पलटू चाचा की उपाधि माननीय तेजस्वी यादव ने दिया था। तो ये सब चीजें तो हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जिस आदमी को अपहरण के केस में, जिसके ऊपर केस चल रहा हो और जिसको कोर्ट में सरेंडर करना हो, वो आदमी मंत्री बन रहा है, बन गया। और बाहर से जहां से नीतीश कुमार आते हैं, उनको ये पता नहीं था कि इस आदमी, और सब लोग एडमिट कर रहे हैं केस के विषय में भी आपको जानकारी नहीं है। आप शांत रहिए। अरे केस के विषय में जानकारी तो राइट हैंड आदमी था, सुशील मोदी से पूछ तो लेते कि जानकारी क्या है। का राइट हैंड क्या करेगा? कोर्ट ने क्या कहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आप कुछ पढ़ के तो आते केस के विषय में, जिसने केस किया है उसने वापस लेने का अर्जी दिया है। अच्छा ठीक, पुलिस का रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, राजीव रंजन फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने दिया है, उसमें कहा है कि कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है, वो जानकारी है। अरे कहाँ से ये ज्ञान लेकर आते हैं? लाने का मतलब है ज्ञान कहाँ, ललित ज्ञान कहाँ से लाए हैं? तीनों चीज रामानंद यादव,
सुरेंद्र जब पुलिस यादव, के इन जैसे अपराधियों को बचाने के लिए लाया गया है। सब नाम जो है दोबारा से बिहार थर-थर कांप आपको रहा है। जानकारी तो कुछ है बिहार नहीं, की महिलाओं में कोई लोगों जानकारी को है आपके घुस पास? गया है। बिहार की आम आपको इस जनता में डर केस के घुस विषय गया में है जानकारी कि ही फिर नहीं से है। लालू यादव का राज आ गया, फिर ये से जंगल ये राज आ गया। तो नागपुर में ट्रेनिंग दिया जाता है। पीछे नीतीश ने नहीं, हमको ढकेलने का देखिए, काम किया आलोक है। जी, लालू यादव तो के साथ तो इस समय बिल्कुल स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उनका राज तो नहीं। अब तो आप इसको तेजस्वी यादव का राज कहिए तो ज्यादा मुफीद होगा। कन्हैया जी, मैं आपको ला रहा हूँ, आप नीतीश कुमार से कितना सहमत हैं कि वो कह रहे हैं कि आलोक जी मौका मिलेगा आपको? कि जंगल राज समाप्त करना है, सुशासन का शासन लाना है। ठीक और है। ये नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा देकर 15 साल से फिर जाके कुशासन वालों के साथ हाथ मिला लिया। 15 साल से आप आज क्या बिहार कर की आम रहे थे? जनता डरी हुई है, ठीक। खौफ में डरे। आप विलाप मत खौफ कीजिए बनी रही है। और करते रहिए। आप ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। आप रुकिए, आप जरा आलोक जी और आप भी नवल किशोर जी, कन्हैया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप मुझे समझा सकें कि क्या नीतीश कुमार इतने भोले हैं कि उनको कुछ नहीं पता था? वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। उनको तो सारे मामलों की जानकारी होगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है वो किनको मंत्री बनाते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट्स। और नीतीश कुमार तो मजे हुए कलाकार हैं इस थिएटर के। देखिए, ऐसा है कि अभी जो पॉलिटिकल बर्ड्स जितने आपको मिलेंगे, आसमान में अगर देखिएगा ढेला कंकड़ तो किसी पर गिरेगा, किसी अगर विधायक पर, तो सब वही है लौट में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, जिस पर आपराधिक मुकदमा है वह कानून मंत्री नहीं बन सकता है, तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? हमको ये बताइए कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं, दिसंबर 2014 में उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा शारदा चिटफंड में, शारदा घोटाला में, कि 20 लाख रुपया पर मंथ लेते थे वो उससे, और 1 साल के बाद जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिस पर आपराधिक मुकदमा होगा वो सीएम बन सकता है, और जिस पर आपराधिक मुकदमा होगा वो कानून मंत्री नहीं बन सकता है। व्हाट इज इट? ये कानून न्यायालय ने इनको वो विथड्रॉ कर रहा है केस कोर्सिव। ये नहीं, कन्हैया जी, सितंबर तक अप्लाई कीजिएगा, कन्विक्शन हो सकता है। कन्हैया जी, मुझे नहीं, आपकी हमदर्दी हो सकती है कार्तिकेय सिंह जी से, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं? मेरी हमदर्दी कोई नहीं है, ठीक है, राज्य के प्रवक्ता एक तरीके, मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, लेकिन तब है कि अगर राजद कोटे से उनको कहा गया तो नीतीश कुमार ने पता करके बनाया होगा। ऐसा कैसे होगा? कैसे हम मान लें कि अगर केसेस हैं तो ही से क्रिमिनल, हाँ, केसेस होने के बाद उसका क्रिमिनल किसी को कैसे मान लेगा? मैंने तो कहा नहीं। तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं, तो कन्हैया जी इसका मतलब तो कन्हैया जी इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार कैमरे पर जो कह रहे हैं और जो वो उनको अंदर खाने पता है उसमें फर्क है। गिरासी वाला जो मामला कहा उन्होंने, गिरासी क्रिमिनल है। मेरा सवाल ठीक है। मेरा, आप लोग अगर ये कह रहे हैं, सब मुझे समझाने में लगे हुए हैं तमाम लोग कि भाई कानून मंत्री उसको नहीं बनना चाहिए जिसको हाथ में कानून लेने के, जिसके ऊपर इल्जाम है कि कानून मंत्री, तो फिर हम इस राजनीति में शुचिता या साफ सफाई की बात तमाम लोग क्यों करते हैं? फिर तो हम सारी बहस बंद कर दें। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये बताइए कि मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार इतने भोले हैं कि उनको नहीं पता था कि इनका कैरेक्टर क्या है, इनका चरित्र क्या है, ये कहां से आते हैं? आप भले ही उनको पहले भी आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी बाहुबली के, देखिए बाहुबली के करीबी होने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ पता है, किस तरीके से कानून हाथ में लिया जाता है ये भी आपको पता है। और ये कोई अच्छी, हो सकता है बिहार में बैठकर ये वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत सामान्य लगता होगा आपको। आप भले इस बात को बार बार कह रहे हो कि कोई भी एमएलए जो है, बहुत सारे एमएलए के ऊपर या विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले हैं ये, लेकिन इस प्रोसेस को आप नॉर्मल या सामान्य करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये कोई अच्छी बात नहीं है ना लोकतंत्र के लिए। हेलो, हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हेलो जी, आपसे ही बात कर रहा हूं कन्हैया जी। ठीक है, शायद आवाज का मसला है। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और क्योंकि ये बात नवल किशोर जी की पार्टी उठाती भी है और इसमें जी मुझसे पूछ रहे हैं कन्हैया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा था। देखिए देखिए, मैं केवल आप थोड़ा सा केवल आधा मिनट आपको दीजिएगा। 97 में कल्याण सिंह की सरकार में हरिशंकर तिवारी बने थे मंत्री, और वहां अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उनका पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया। पत्रकारों ने पूछा कि ये तो ये है क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा था कि जिसको जनता ने चुन दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, वो अब क्रिमिनल कहां से है? ये ऑन द रिकॉर्ड है, गूगल में आप देख सकते हैं जाकर के। मेरा कहने का मतलब सुचिता की बात। तो फिर आप एक बात बताइए, तो फिर मुझे आप एक बात बताइए, नहीं तो फिर मुझे आप ये बताइए कि किसी गृह मंत्री को कोई आदमी, आपके ये जो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी की पार्टी के लोग, ये किसी व्यक्ति को तड़ीपार कहते हैं, किसी मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो फलना उनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो फिर आप इन लोगों को कैसे सही मानते हैं? फिर तो सब पूरे इस हमाम में सारे लोग उसी तरीके के हैं। आरजेडी के लोग भी, उनके ऊपर भी बलात्कार, यौन शोषण के इल्जाम है, हत्या की कोशिश के इल्जाम है, किडनैपिंग, अपहरण के इल्जाम है, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, उनमें मंत्रियों की एक सूची है। तो इसको हम पूरी प्रक्रिया को हम सामान्य मान लेते हैं। आप भी कहने लगे कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, जनता ने चुन लिया है तो सारे पाप मिट गए। पहली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 7 दिन के लिए, तो उनके साथ बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। हम लोगों ने पूछा था कि इनको लेकर के आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमाम में सब नंगे। तो नीतीश कुमार को आप अलग से कि वो देवदूत नहीं है, वो तो ठीक है, बस हो गया, ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है बिल्कुल, आपने सवाल का जवाब दे दिया। हमाम में नंगे हैं, इसलिए हम जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ आलोक बस जी। आरजेडी की तरफ से मैं ये बात आपकी तरफ उठा रहा हूँ कि आरजेडी के बहुत सारे लोगों का इल्जाम है कि दरअसल मीडिया का एक वर्ग है जिसमें सवर्णों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी चलते उनके ऊपर उनके जब भी राजपाट आता है तो उसको जंगल राज की बात आप लोग करवा देते हैं, और आप एक तरीके से मीडिया में एक नैरेटिव सेट कर देते हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है छवि को लेकर। तेजस्वी यादव या उनके पिता की छवि को भी होता था। क्या जंगल राज की बात आप कर रहे थे? क्या हत्याएं नीतीश कुमार के वक्त में नहीं हो रही थी? क्या अपहरण नीतीश कुमार के वक्त में नहीं हो रहे थे? तब भी तो आप पार्टनर थे, तब आप उसको जंगल राज नहीं बोल रहे थे, और मुख्यमंत्री तो अब भी वही हैं। तो आप ऐसे दो मापदंड कैसे अपना सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, हमारे यहाँ वो गुड कंपनी में मुख्यमंत्री थे, अब वो बैड मंत्री हैं। अच्छा, आईआरसीटीसी केस में आप, अरे हास्यास्पद है ये। आईआरसीटीसी केस में तेजस्वी यादव सीबीआई के बेल पे हैं। अभी वो प्रक्रिया चालू होगी तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है, रोक कर अगर उन पर सजा घोषित हो गया। और दूसरी बात, अरे झूठे और जंगल राज केस की करने के उपाधि, माहिर है भाजपा। ये जंगल राज की उपाधि, जंगल राज की उपाधि कुछ नहीं है, जंगली लोग आप हैं। देखिए जंगली लोग चिल्लाते हैं आपके जैसे, बिना कोई कारण के, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई एविडेंस के, इसी तरह से चिविटे में बैठ के बकवास करते हैं। यही आपका काम है। आज अपने ही बोले हुए नवल जी, उलझ गए। भाषा का संयम मैं भी रख रहा हूँ और सभी लोगों से संयम की अपील। तो ये कहा क्या रहे हैं? आप पूछिए तो इनसे, जंगली आप जैसे इनसे शब्द पूछिए, आप इनसे पूछिए नहीं, कि जंगल राज, अरे ठीक है, जंगल राज की बात, अरे ठीक है, भाषा क्या है? मैं आपसे, आलोक जी को बोलने का अधिकार है, वो बीजेपी से हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन आप पूछिए जंगल राज का परिभाषा क्या है? ये चिल्लाचिल्ली करेंगे ये तो पूछ सकते हैं। और बिहार को गर्त में भेज देंगे। जो बिहार आगे की तरफ बढ़ रहा था वो फिर चला गया गर्त में। पूरे देश को आप गर्त में भेज चुके हैं, ये पूरा देश भुगत रहा है। आप कह रहे हैं ना, 25% ये पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। उससे कुछ जो आपका दिखता है ना कि आपने क्या नौकरी दिया, क्यों चुन के ला रही है? अरे 2 करोड़ नौकरी दे दिए, 15 लाख रुपया दे दिए, स्मार्ट सिटी दे दिए, सब किसी को घर दे दिए। मुद्दे पर तो आपको कोई जवाब है नहीं, तो आप इसी तरह का, ये सब की बात है। आप क्या बिना जात के हैं? सदी में बिहार में जातिवादी बातें होती हैं। फिर भाजपा ने जातीय जनगणना का सपोर्ट क्यों किया?
समर्थन क्यों किया बिहार में जातीय जनगणना का? वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम सरकार में थे, का हमारी झुंड मजबूरी है क्या? थी। अब हम कहीं की बात कहीं लेके चले जाएंगे, ठीक है? इनसे पूछिए और ना। ये नेताओं की कोशिश होती अरे है, भैया, मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, नेताओं की कोशिश होती है कि वो सब आपको विषय से दूसरी जगह लेके चले जाएं। तो ठीक है, जंगल राज पे भी बात होगी, कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, और इस आड़ में कि सारे लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हो जाएंगे, तो क्या हम इस सबको स्वीकार कर लेंगे? ये बड़े सवाल हैं, और ये लोकतंत्र के उतने बड़े सवाल हैं जिस सवाल को तेजस्वी यादव बार बार उठाते हैं बीजेपी के खिलाफ, जब वो कहते हैं कि दादागिरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, तो ये भी एक किस्म का उसी तरफ ले जाने के लिए रास्ता तो नहीं बनता है, क्योंकि जब आप आपराधिक पृष्ठभूमि को लोगों को जगह देते हैं, और इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता है, सारे लोगों से सवाल होने चाहिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी है। हम नवल किशोर जी से समझने की कोशिश करेंगे कि वो आते हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो सवाल क्यों खड़े होते हैं कि वो जंगल राज आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों में सच भी है, और वो सच क्या है और उनको वो किस तरीके से बदल सकते हैं, इसके बारे में ब्रेक के बाद। और बिहार के ऊपर बात करें उससे पहले हम सीधे चल सकते हैं आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको सौरभ भारद्वाज संबोधित कर रहे हैं। जो रोहिंग्या को बसाने की योजना का मसला है, उसको लेकर ये बहस हो रही है, उसमें अपनी बात रख रहे हैं आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज। कर दें चीफ सेक्रेटरी को, एलजी की मर्जी के बिना हो रहा था तो एलजी सस्पेंड कर दें, मगर एलजी की मर्जी से बिना हो कैसे सकता है, जब नोटिंग में लिखा हुआ है कि ये फाइल सीधा चीफ सेक्रेटरी से एलजी को जानी चाहिए, मंत्री को बाईपास किया जा रहा है। ये षड्यंत्र का खुलासा हमने आज किया है। ये इनका काम है, इनको दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार लेके आई है, खुद लिखा है, हरदीप पुरी खुद लिख रहे हैं कि हमने इनको वेलकम किया है, हम रिफ्यूजीज को वेलकम करते हैं, ये केंद्र सरकार की नीति है। तो हम इनको दिल्ली में नहीं रहने देंगे, इनको अपने जिस राज्य में ले जाना है, इनके पास कई सरकारें, इनकी हरियाणा में सरकार है, जम्मू में कई हजार लोग इन्होंने बसाए हुए हैं, इनको डिपोर्ट करें, ये सरकार। तो ये आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, और हम सवाल इंडिया का में आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जंगल राज के इल्जाम लगा रही है कानून मंत्री के को लेकर बीजेपी, क्योंकि कानून मंत्री के खिलाफ वारंट जारी था, और इस सब के बीच में वो कानून मंत्री बन भी गए हैं। अपहरण मामले में वो आरोपी हैं कार्तिकेय सिंह, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवल किशोर, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और हमारे साथ कन्हैया भेलारी जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे समझना चाह रहा हूँ नवल किशोर जी कि ये इल्ज़ाम जब लगता है कि जंगल राज है, तो इसमें बहुत सारे तथ्य भी देती है बीजेपी, और मीडिया का एक वर्ग भी वो बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से अपहरण की वारदातें बढ़ी। आप लोगों का एक इतिहास रहा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो छवि दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और ऐसे जब मौके आएंगे कि कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री क्यों बनाया गया, तब ये सवाल बार बार उठेगा जंगल राज का। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए कि जिस केस की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसमें 3 फैक्ट मौजूद है, सोशल मीडिया में भी है, आप चाहें तो मैं भी भेज सकता हूं। पहला कि माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ में उनको एक आदेश दिया हुआ है। दूसरा, जो केस करने वाला है वो केस को वापस लेने के लिए आवेदन दिया हुआ है कोर्ट में। तीसरा कि पुलिस का फाइनल क्लोजर रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि उनकी कोई उसमें संलिप्तता नहीं है। ये 3 चीज है। देखिए, जो मूल सवाल आप पूछना चाहते हैं, जंगल राज का जो नैरेटिव है उसका शुरुआत, हाँ नहीं, मैं रुक जाइए। आप अगर कार्तिकेय सिंह को नहीं रुकिए ना, 1 सेकंड रुक जाइए। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव को आप कैसे, उनके खिलाफ आप क्या बचाव दे रहे हैं? इनके खिलाफ अगर मेरी रिसर्च सही है तो आर्म्स एक्ट, यौन शोषण, हत्या की कोशिश, अपहरण, ये केस दर्ज हैं, तो इनका बचाव भी आप इसी तरीके से कर रहे हैं? देखिए, इसमें बचाव की कोई पक्ष रखने का बात ही नहीं है। जो चीज है वो पूरा जानकारी में है, विधि सम्मत कार्रवाई उस पर चल रही है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उस पर आप जाएंगे ना, तो पिछला मंत्रिमंडल में जो भाजपा कोटे से मंत्री थे, उसमें 87% लोग थे। वो तो रिपोर्ट है, वो भी रिपोर्ट पब्लिक में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस मूल सवाल पे आप पूछना चाहते हैं कि जंगल राज की कल्पना, जो रट है या दुष्प्रचार है, उसके लिए तो भाजपा 1990 का पूरा दशक को कहती है कि जंगल राज है। वो क्यों है, वो पूरा दुनिया में डिबेट हो चुका है कि जो राइज ऑफ
जो डिप्रेस सेक्शन थे जिसका मुखालफत लालू यादव ने किया, वो मुख्य कारण था उसका। अगर जंगल राज को देखना है तो आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखेंगे ना, अगर रिपोर्ट को कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत मामले में जो एनडीए की सरकार रही है उससे ज्यादा क्राइम रेट रहे हैं। तो अगर क्राइम रेट के आधार पे किसी को जंगल राज करना है तो पूरे देश में कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां पर कि जंगल राज नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। मामला वो नहीं है, मामला ये है कि भाजपा को 2020 में नरेंद्र मोदी स्वयं अपने भाषण में जंगल राज, परिवारवाद, भ्रष्टाचार कहते कहते थक गए, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आए। तेजस्वी यादव जो मुद्दों की बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात कर रहे थे, कमाई की बात कर रहे थे, सिंचाई की बात कर रहे थे, कार्रवाई और सुनवाई की बात कर रहे थे, इन सब बातों को लोगों ने सुना, उन पर भरोसा किया और सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आए। ये जब अभी शासन में आए हैं और उस पर काम करना शुरू किए हैं, अमल करना शुरू किए हैं, तो जाहिर है कि इस तरह की बात वो लोग फैलाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े। कन्हैया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, राजनीति में सब कुछ दुष्प्रचार और प्रचार नहीं होता है, बल्कि परसेप्शन की जो लड़ाई होती है उसमें उसको भी उतनी मजबूती से लड़ना भी होता है, जिसको काम आरजेडी को करना है। अगर वो तथ्यों के आधार पर कुछ कहना चाहते हैं या साबित करना चाहते हैं कि उनके राजपाट में जंगल राज नहीं है।